मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथा की श्रृंखला में महाराज जी के अनन्य भक्त सुधीर मुखर्जी उर्फ दादा की संस्मरण हम आपको सुना रहे हैं। दादा इलाहाबाद में रहते थे और शीतकालीन शिविर जब लगता था, यानी सर्दी का समय जो होता था, माघ का महीना जो होता था, उस समय महाराज जी चर्च लाइन में रहते, इलाहाबाद में रहते थे, प्रयाग में रहते थे। और जब गर्मी होती थी तो जून की छुट्टियां होती थी तो दादा प्रोफेसर थे, उनकी जो पत्नी कमला मुखर्जी वो टीचर थी, तो दोनों लोग उस छुट्टियों में कैची धाम चले जाया करते थे। तो पूरी व्यवस्था ऐसे संभालते थे जैसे घर में हमारा अपना है, हमारा काम है। तो एक दिन भक्त लोग बैठे हुए थे, दादा अपनी व्यवस्था में लगे थे और अधिकांश प्रसाद जो है उनकी जिम्मेदारी में रहता था। महाराज जी का जो आदेश था उस तरह से प्रसाद वितरित किया जा रहा था और वो स्वयं ये कहा करते थे ठुल यानी ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा। ऐसा ही एक भक्त बीच में बैठा था, उसके मन में आया कि ये आदमी प्रसाद बहुत ज्यादा दे रहा है, महाराज जी का सब कुछ इसी में खर्च किए दे रहा है, महाराज जी की यहां जो व्यवस्था ये कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा। महाराज जी उसके मन को पढ़ते हैं। दादा जब प्रसाद लेके आते हैं तो कहते हैं ला मुझे दे, और वो उसको पूड़ियां गिनने लगते हैं। आलू देखते हैं तो कहते हैं दादा तू तो सारा खर्च कर देगा इसी में, हैं? इनके ऊपर रहो तो व्यवस्था ही नहीं चल पाएगी, और तुम्हें एक प्रसाद की जिम्मेदारी दी वो भी नहीं तुम कर रहे हो। क्या देखोगे तुम व्यवस्था का, हम क्या करें तुम्हारा? इतना अधिक प्रसाद बर्बाद किए दे रहे हो तुम। अब ये आदमी खा नहीं पाएगा तो क्या करेगा? फेंक देगा, और फेंक देगा तो समझते हो ना, अन्न नहीं फेंकना चाहिए, और तुम प्रसाद इतना दे रहे हो। मैंने आपको एक कथा सुनाई थी, जब एक भक्त के मन में ये आ रहा था कि कम दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा दादा बदनाम कर रहा है, हमको दे नहीं रहे, हमारे जो प्रसाद ज्यादा देना चाहिए। यहाँ उसके दिमाग में ये आ रहा है, तो महाराज जी ने ये कहा। दादा कुछ नहीं कह रहे हैं, दादा अपनी तौलिए डाले रहते थे, हाफ शर्ट पहनते थे और धोती पहनते थे और पतले आपने कई चित्रों में देखा होगा। तो दादा खड़े हुए हैं, दादा अपने हिसाब से दादा ने कहा जाओ प्रसाद लेके आओ और लोगों के लिए। दादा भंडारे में चले जाते हैं और फिर वहां से प्रसाद लाते हैं और प्रसाद वितरण वैसे ही शुरू हो जाता है। दादा कभी ये नहीं कहते कि महाराज जी आप हमको क्यों डांट रहे हैं, महाराज जी हम तो जो बता रहे हैं वही कर रहे हैं। अब होता क्या था कि दादा अपने काम से काम रखते थे। महाराज जी अगर बीच में कोई आदेश देते हैं तो वो चालू है, इसके बाद उन्होंने कहा ज्यादा दे दिया तो उनके साथ जो व्यवस्था बता रहे हैं उसमें वही व्यवस्था वो आगे बना रहे हैं, उन्हें इतना कम कर रहे हो, तो वो उस व्यवस्था में संतुष्ट रहा करते थे। क्योंकि महाराज जी का जो आदेश होता था वो दादा के लिए ब्रह्म वाक्य होता था। दादा पूरी तरह समर्पित थे। बहुत सारे प्रसंग उनके साथ हैं और उन प्रसंगों के बीच में मैं आपको ये बता दूं कि दादा महाराज जी के जाने के बाद 11 सितंबर 1973 का वो बिछोह का दिन है, जहां महाराज जी देह लीला समाप्त कर पंचतत्वों में विलीन हो गए थे। फिर दादा ने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक में लिखा, पारस स्पर्श में। बहुत सारे संस्मरण हैं उनके, कैची के हैं, उनकी यात्राओं के हैं, उनके जो भक्त उनके पास आया करते थे उनको उन्होंने याद करके लिखा है। माँ, मौसी, उनकी पत्नी कमला दीदी, इन सबके संस्मरण उनमें आते हैं। वहाँ यही पाते हैं कि महाराज जी ने जो कहा उनके लिए वही सिरोधारी हो गया। अगर एक आदेश महाराज जी ने दिया कि जाओ पानी लेके आओ, और वो पानी लेने जा रहे हैं और बीच में आवाज लगा दी दादा
दादा वहीं से बैक, उन्होंने कहा उसको बुलाओ। तो वो पानी वाला ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसको बुलाने के लिए चले गए। और अगर वो जैसे बुलाने के लिए मुड़े और उन्होंने कहा दादा तौलिया लाओ, तो वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, अगले तौलिया के लिए चल दिया। ऐसे समर्पित मुखर्जी दादा की हम आपको संस्मरण सुना रहे हैं। उनके एक और ऐसे संस्मरण के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।